बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और ये जो कलरफुल सी डिश आप देख रहे हैं, ये मैंने मटन मंदी बनाई है। और मटन मंदी बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीक़े हैं। मैंने इसको ग्रिल किया है और जो इसके राइस हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि ये मैंने मटन की यखनी में तैयार की। तरीक़ा बहुत आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत सादा तरीक़े से ये डिश रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये बकरी की रान ली है। ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के करीब है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है आगे और पीछे से। इसकी तमाम एक्स्ट्रा चिकनाई वगैरह मैंने इसकी हटा दी है और इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि मैं इसके अंदर कट्स लगाऊंगी। और कट्स हमें बड़े गहरे गहरे से लगाने हैं, क्योंकि मसाला अंदर तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह हम चिकन वगैरह ग्रिल करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो फ़ौरन से हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसको अंदर तक पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने हर तरफ से और स्पेशली इसके जॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से इसके कट्स लगाने हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके अंदर कट्स मैंने लगा दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको बॉईल करना है। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है। अच्छा, मेरी पतीली थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो इतनी बड़ी लीजिए कि ये पूरी रान उसके अंदर डिप हो जाए। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच का नमक डालकर इसको 40 से 45 मिनट तक बॉईल करना है, 70% कुक होने तक। थर्ड स्टेप में मैं यहाँ मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। 1 पाव दही, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 खाने के चम्मच ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। और इसके साथ ही मसालों में ये काली मिर्च 1.5 चम्मच, भुना हुआ ज़ीरा 1.5 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चम्मच, 2 चम्मच के करीब गरम मसाला 1.5 चम्मच और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें भी डाल दी मैंने इसके अंदर। और उसके बाद एक बहुत मेन चीज़ है ये कचरी पाउडर, 3 बड़े खाने के चमचे मैंने ये ऐड कर दिया। इसके साथ मैं डालूँगी नमक मैंने यखनी में भी डाला था, तो लिहाजा पहले आप एहतियात से ही नमक इस्तेमाल करें। 1.5 चम्मच और डाल रही हूँ। और ये है घी, 4 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया। उसके साथ तकरीबन ½ टेबल स्पून जर्दा कलर, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। और ये मैरिनेशन यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ जो मैंने बॉईल किया है इस लैग को। और ये आपको जो यखनी नज़र आ रही है ये इसी में से निकली है और ये बहुत कीमती है, इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इसको मैं चावलों में इस्तेमाल करूँगी। तो एक बात का और ध्यान रखना है कि जब लेग बॉईल हो जाए तो इसको उसी के अंदर यानी यखनी के साथ ही इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें। इसको अलग से निकाल के नहीं रखें, वरना ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो मैं इसके ऊपर वो सारा मसाला लगा दूंगी जो कि मैंने मैरिनेशन में रेडी किया है। और बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आगे और पीछे करके इसके एक एक हिस्से को इसके कट्स के अंदर हर जगह से इसको कवर करना है, ताकि मसाला हर तरफ बहुत अच्छे से लग जाए। मसाला लगाने के बाद 6 से 8 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। 6 से 8 घंटे बाद मैंने इसे निकाला और डायरेक्ट मैंने इसको रख दिया कोयले पे, ग्रिल पे। जी हाँ, बस अब कोई काम नहीं है, अब इसको सिर्फ कलर देना है। 80% तो ये अंदर से कुक हुआ है, बस ऊपर से इसका अच्छा सा कलर आ जाए। फिर मैं इसको उतार लूँगी। और यहाँ मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर देती हूँ ताकि एक खूबसूरत सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। और दोनों साइड चेंज कर करके मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस कोयले के ऊपर पकाया। इसके बाद मैं चावलों की तैयारी कर लेती हूँ। पतीला रख दिया मैंने चूल्हे पर और सबसे पहले मैंने उसके अंदर जुलियन कट में कटे हुए गाजर ऐड किए। इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसमें से खुशबू आने लगे। और बस मैं अभी ये इसको निकाल रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन। और ये ज़रा सा भूनने के बाद कुछ साबित खड़े मसाले ये इसमें डाल दूंगी। इसके साथ 1 टेबल स्पून सॉल्ट का ये भी ऐड कर दूंगी। और उसके साथ ही मैं वो सारी यखनी जो मैंने अलग से निकाल के रखी थी, अब वो मैं इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा एक
बॉयल आ जाए, बॉयल आने तक का वेट कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर एक अच्छा सा बॉयल आ गया है तो मैं इसमें सारे का सारा चावल डाल देती हूँ। चावल लिया है मैंने, तकरीबन 1 kg के करीब राइस हैं। तो ये डालने के बाद बस अब इसको आराम आराम से पकने दें। और उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो तकरीबन चावलों का पानी खुश्क हो चुका था और चावल दम वाली कंडीशन पे आ चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया और कवर करने के बाद पानी मुकम्मल ड्राई होने तक उसको छोड़ दिया। चावल जब कम्प्लीटली रेडी हो गए तो फिर उसके अंदर मैंने येलो फूड कलर और जर्दा कलर, ये दोनों कलर मैंने इसके अंदर ऐड किए ताकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगे, खूबसूरत लगे। और इसके चावल का एक एक दाना अलग अलग था। और बस ये चावल भी तैयार हो गए और अब है इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। ये देखें जनाब, कितनी ज़बरदस्त डिश तैयार हुई है और कितनी आसानी से, कोई इसमें लंबा प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ इसको मैरिनेशन है थोड़ी देर के लिए जिसको छोड़ना है। बाकी बहुत जल्दी तैयार होने वाली डिश है और बहुत ही सिंपल और मज़ेदार। रेसिपी देखने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।